उस समय भारत के मध्य में एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम था धर्मावतार। इस राज्य का राजा था महाराज विजय सिंह। विजय सिंह एक बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा था। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा उसे अपने पिता की तरह प्रेम करती थी और राजा भी अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानता था। महाराज विजय सिंह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका मानना था कि राजा का कर्तव्य केवल राज्य चलाना ही नहीं है, बल्कि प्रजा की भलाई करना और धर्म का पालन करना भी है। इसी कारण उनके राज्य में कोई चोरी, डकैती या अन्याय नहीं होता था। सभी लोग खुश थे और भगवान का नाम लेते रहते थे। राजा के पास अपार धन संपत्ति थी। उनका राजमहल सोने चांदी से सजा हुआ था। हीरे जवाहरात से भरे खजाने थे। सैकड़ों हाथी, घोड़े और रथ थे। लेकिन इन सब चीजों को राजा केवल प्रजा की सेवा के लिए ही उपयोग में लाते थे। वे हमेशा कहते थे कि यह सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और इसका सदुपयोग करना हमारा धर्म है। एक दिन राजा के दरबार में एक साधु आया। वह साधु बहुत ही तेजस्वी और ज्ञानी लग रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और आंखों में गहरी शांति दिख रही थी। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, मैं बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके न्याय और धर्मनिष्ठा के बारे में सुना है। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। राजा ने विनम्रता से साधु का स्वागत किया और कहा, हे महात्मा, आपका स्वागत है। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी क्षमता से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, राजन, क्या आप सच में मानते हैं कि हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है? क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति अच्छे काम करता है उसे हमेशा अच्छा फल मिलता है और जो बुरे काम करता है उसे बुरा फल मिलता है? राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, जी हां महात्मा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। जैसे बीज बोने पर उसी के अनुसार फल मिलता है, वैसे ही कर्म करने पर उसी के अनुसार परिणाम मिलता है। यह सनातन सत्य है। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, राजन, आपका विश्वास सुंदर है, लेकिन कभी कभी यह दिखता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। इसका क्या उत्तर है? राजा ने धैर्य से उत्तर दिया, महात्मा, कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कर्म का फल तुरंत न दिखे, लेकिन समय आने पर जरूर मिलता है। कभी इसी जन्म में और कभी अगले जन्म में। भगवान की व्यवस्था में कोई गलती नहीं होती। साधु ने राजा की ओर देखा और कहा, अच्छी बात है राजन, लेकिन मैं आपकी इस धारणा की परीक्षा लेना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं? राजा ने कहा, जी हां महात्मा, मैं तैयार हूं। मेरा विश्वास पक्का है। साधु ने अपना हाथ उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तो सुनिए राजन, आज से आपकी परीक्षा शुरू होती है। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके विश्वास को हिला देंगी, लेकिन याद रखिए, यह सब आपके अच्छे के लिए ही होगा। अगर आप अपने धर्म पर अडिग रहे तो अंत में आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। राजा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। वे अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ दिन बाद राजा के राज्य में अचानक से अकाल पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गईं। नदियां और तालाब सूखने लगे। प्रजा परेशान होने लगी। राजा ने तुरंत अपने खजाने खोल दिए और प्रजा की मदद करने लगा। उसने अपने भंडार से अनाज बांटवाया, पानी के लिए नए कुएं खुदवाए, बीमारों की दवाई की व्यवस्था कराई। लेकिन अकाल और बढ़ता गया। राजा का खजाना खत्म होने लगा। फिर भी राजा ने प्रजा की सेवा करना नहीं छोड़ा। उसने अपने महल के गहने, सोना चांदी सब कुछ बेच दिया और प्रजा की मदद की। राजा की रानी महारानी सुमित्रा भी अपने सारे आभूषण दान कर दिए। 1 साल तक अकाल चलता रहा। राजा ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। अब उसके पास सिर्फ साधारण कपड़े
और एक छोटा सा घर बचा था। लेकिन फिर भी राजा खुश था क्योंकि उसकी प्रजा बच गई थी। उसे लगता था कि यह सब भगवान की परीक्षा है और वह इसमें सफल हो रहा है। लेकिन अचानक एक दिन राजा को पता चला कि उसके पड़ोसी राजा सुरेंद्र सिंह ने उसके राज्य पर हमला करने की तैयारी कर ली है। सुरेंद्र सिंह एक क्रूर और लालची राजा था। उसने सोचा कि विजय सिंह कमजोर हो गया है तो यही समय है उसके राज्य को हड़पने का। राजा विजय सिंह के पास अब न सेना थी न हथियार। अकाल के समय उसने सब कुछ बेच दिया था। उसके सैनिक भी भूख के कारण कमजोर हो गए थे। राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें सुरेंद्र सिंह के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन राजा विजय सिंह ने कहा, नहीं, मैं कभी अधर्म के आगे झुकूंगा नहीं। सुरेंद्र सिंह एक अत्याचारी है। अगर मैंने उसके आगे सिर झुकाया तो वह मेरी प्रजा पर अत्याचार करेगा। मैं यह नहीं होने दूंगा। मंत्रियों ने कहा, लेकिन महाराज, हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास न सेना है न हथियार। राजा ने कहा, भगवान पर भरोसा रखिए। जो सत्य के साथ होता है भगवान उसके साथ होते हैं। हम धर्म की रक्षा के लिए लड़ेंगे। परिणाम भगवान के हाथ में है। अगले दिन सुरेंद्र सिंह की विशाल सेना ने धर्मावतार राज्य पर आक्रमण कर दिया। राजा विजय सिंह अपने कुछ वफादार सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकला। युद्ध भयानक था। राजा विजय सिंह बहुत बहादुरी से लड़ा, लेकिन संख्या में कम होने के कारण वह हार गया। सुरेंद्र सिंह ने राजा विजय सिंह को बंदी बना लिया। उसने राजा के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। राजा को जेल में डाल दिया गया। रानी सुमित्रा को भी बंदी बनाया गया। उनका छोटा बेटा राजकुमार अर्जुन किसी तरह भाग निकला और जंगल में छुप गया। जेल में राजा को बहुत कष्ट दिया जाता था। खाने को रूखी रोटी मिलती थी और पानी भी कम मिलता था। राजा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी राजा का भगवान पर से भरोसा नहीं हिला। वह रोज सुबह शाम भगवान का नाम लेता रहता था। कई महीने बीत गए। राजा अब बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन वह जेल में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, मैंने जीवन भर आपकी सेवा की है। हमेशा धर्म का पालन किया है। प्रजा की भलाई के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया। फिर भी आज मैं इस हालत में हूं। क्या सच में अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है? पहली बार राजा के मन में संदेह पैदा हुआ था। उसे लगने लगा कि शायद उस साधु की बात सच थी। शायद कर्म और उसके फल में कोई संबंध नहीं है। शायद यह सब केवल कहानियां हैं। उसी रात राजा को सपने में फिर वही साधु दिखाई दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, क्या अब आपका विश्वास हिल गया है? राजा ने कहा, महात्मा, मुझे समझ नहीं आता। मैंने जीवन भर अच्छे काम किए, लेकिन आज यह हाल है। दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह जैसे अत्याचारी फल फूल रहे हैं। क्या यह न्याय है? साधु ने कहा, राजन, आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह आपके लिए अच्छा भी हो सकता है? कभी कभी भगवान हमें कष्ट देकर हमारी आत्मा को और मजबूत बनाते हैं। राजा ने कहा, लेकिन महात्मा, मेरी प्रजा का क्या कसूर था? वे क्यों कष्ट पा रहे हैं? साधु ने कहा, राजन, धैर्य रखिए। अभी तो परीक्षा की शुरुआत है। अंत तक इंतजार करिए। जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। राजा की नींद खुल गई। उसे लगा कि यह केवल सपना था, लेकिन साधु की बातें उसके दिल में बैठ गईं। उसने फैसला किया कि वह अंत तक धैर्य रखेगा और भगवान पर भरोसा करेगा। अगले दिन सुबह जेल का दरवाजा खुला और एक सैनिक ने आकर कहा, राजा विजय सिंह, तुम्हें महाराज सुरेंद्र सिंह के सामने पेश होना है। राजा को दरबार में ले जाया गया। सुरेंद्र सिंह सिंहासन पर बैठा था। उसके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। उसने राजा विजय सिंह से कहा, सुनो विजय सिंह, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं।
अगर तुम मेरे सामने सिर झुकाकर मुझे अपना स्वामी मान लो और मेरी सेवा करने का वचन दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। राजा विजय सिंह ने सीना तान कर कहा, सुरेंद्र सिंह, मैं कभी अधर्म के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। तुमने मेरे राज्य पर अत्याचार किया है, मेरी प्रजा को सताया है। मैं तुम्हारे जैसे अत्याचारी को अपना स्वामी नहीं मान सकता। सुरेंद्र सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तो फिर तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजा ने शांति से कहा, मैं तैयार हूं। मौत से डरकर जीने से अच्छा है सम्मान के साथ मरना। राजा को वापस जेल में डाल दिया गया। उस रात राजा ने पूरी रात भगवान का नाम जपा। उसे लग रहा था कि यह उसकी आखिरी रात है, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। उसका मन शांत था। सुबह होने से पहले अचानक जेल में बहुत शोरगुल मचा। सैनिक इधर उधर भाग रहे थे। राजा को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसे किसी ने बताया कि रात में सुरेंद्र सिंह की अचानक मौत हो गई है। कहते हैं कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। सुरेंद्र सिंह के बेटे राजकुमार दुष्यंत ने तलवार निकाली और राजा पर वार करने को तैयार हुआ, लेकिन अचानक उसका हाथ रुक गया। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका हाथ पकड़ रही है। उसने फिर कोशिश की, लेकिन तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर गई। राजा ने आंखें खोलकर दुष्यंत की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ करुणा थी। राजा ने कहा, दुष्यंत, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना कि जो बुराई तुम कर रहे हो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुष्यंत को राजा की शांत आवाज सुनकर बहुत परेशानी हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी इतने कष्ट के बाद भी इतना शांत कैसे है। वह वहां से भागकर निकल गया। उसी रात दुष्यंत को एक भयानक सपना आया। उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह में फंसा हुआ है और चारों तरफ से राक्षस उसे घेरे हुए हैं। राक्षस उससे कह रहे हैं कि उसने बहुत पाप किए हैं और अब उसे इसकी सजा मिलेगी। दुष्यंत की नींद खुल गई। वह बहुत डरा हुआ था। उसे पसीना आ रहा था। उसे लगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था, बल्कि कोई चेतावनी थी। अगले दिन से दुष्यंत की तबीयत खराब रहने लगी। वह परेशान रहता था और रात को नींद नहीं आती थी। उसे लगातार बुरे सपने आते थे। कभी कभी उसे लगता था कि कोई आवाज उसे कह रही है कि राजा विजय सिंह को छोड़ दे। एक दिन दुष्यंत के राज्य में एक महान संत आया। संत का नाम था स्वामी ब्रह्मानंद। स्वामी जी बहुत ज्ञानी और सिद्ध संत थे। उन्होंने सुना था कि यहां एक धर्मात्मा राजा को कैद में रखा गया है। स्वामी ब्रह्मानंद सीधे दुष्यंत के दरबार में गए। उन्होंने दुष्यंत से कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपने एक धर्मी राजा को कैद में रखा है। यह अधर्म है, आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए। दुष्यंत ने गुस्से में कहा, स्वामी जी, आप अपने काम से काम रखिए, राज्य के मामले में दखल न दीजिए। स्वामी ब्रह्मानंद ने शांति से कहा, राजन, धर्म सबका काम है। अधर्म को देखकर चुप रहना भी पाप है। मैं आपसे विनती करता हूं कि राजा विजय सिंह को छोड़ दीजिए। दुष्यंत ने कहा, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। राजा विजय सिंह मेरा शत्रु है और वह यहीं मरेगा। स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा, ठीक है राजन, लेकिन याद रखिए कि अधर्म का फल बहुत बुरा होता है। आप अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। स्वामी जी वहां से चले गए, लेकिन उन भी रहे थे। होने राजा विजय सिंह से मिलने की इच्छा जाहिर की। दुष्यंत ने मना कर दिया, लेकिन स्वामी जी रात के समय चुपचाप राजा के पास पहुंच गए। राजा विजय सिंह को स्वामी जी को देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा, स्वामी जी, आपके दर्शन से मेरा मन बहुत शांत हो गया है। स्वामी जी ने राजा की हालत देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजन, आपने इतने कष्ट सहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर शांति है। यह आपकी आध्यात्मिकता का प्रमाण है। राजा ने कहा, स्वामी जी, मुझे अब समझ आ रहा है कि यह सब भगवान की लीला है। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीना है ताकि मैं उनके और पास आ सकूं। मैं खुश हूं। स्वामी जी ने कहा, राजन, आपका यह भाव देखकर
मैं समझ गया हूं कि आप सच्चे संत हैं। भगवान ने आपको राजा बनाया था, लेकिन अब वे आपको संत बनाना चाहते हैं। राजा ने पूछा, स्वामी जी, क्या सच में कर्म का फल मिलता है? कभी कभी मुझे लगता है कि बुरे लोग खुश हैं और अच्छे लोग दुखी हैं। स्वामी जी ने समझाया, राजन, कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन हमेशा उसी रूप में नहीं जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। कभी कभी भगवान हमें कष्ट देकर हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं। आपके साथ यही हो रहा है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में। राजा को स्वामी जी की बात समझ आ गई। उन्होंने कहा, आपकी बात सुनकर मेरे मन की सभी शंकाएं दूर हो गईं। अब मुझे पूरा यकीन है कि जो हो रहा है वह मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। स्वामी जी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आपकी परीक्षा जल्दी खत्म होगी, धैर्य रखिए। अगले दिन से राजा का मन और भी शांत हो गया। वह अब सिर्फ भगवान के नाम में खो जाता था। उसे भूख प्यास का भी एहसास नहीं होता था। इधर दुष्यंत की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसे दिन रात बुरे सपने आते रहते थे। कभी कभी उसे जागते समय भी आवाजें सुनाई देती थीं। वह बहुत परेशान रहता था। एक दिन दुष्यंत के एक मंत्री ने उससे कहा, महाराज, राज्य में लोग कह रहे हैं कि राजा विजय सिंह के साथ अन्याय हो रहा है। कई लोग आपके खिलाफ हो रहे हैं। दुष्यंत ने गुस्से में कहा, जो कोई भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे मौत की सजा मिलेगी। लेकिन प्रजा में बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। लोग जानते थे कि राजा विजय सिंह एक अच्छा राजा था और उसके साथ अन्याय हो रहा है। एक दिन दुष्यंत के राज्य में अचानक से भयानक तूफान आया। आंधी पानी के साथ ओले भी गिरने लगे। तूफान इतना तेज था कि पेड़ उखड़ गए और मकान गिरने लगे। राजमहल की छत भी उड़ गई। तूफान के बाद राज्य में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं। लोगों को खाने को अनाज नहीं मिल रहा था। प्रजा दुष्यंत से मदद मांगने आई, लेकिन दुष्यंत ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता। प्रजा को गुस्सा आया। उन्होंने कहा, जब राजा विजय सिंह था तो अकाल के समय उन्होंने अपना सब कुछ हमारे लिए दान कर दिया था, लेकिन यह दुष्यंत तो हमारी मदद करने को भी तैयार नहीं है। धीरे धीरे प्रजा में विद्रोह की भावना पैदा होने लगी। लोग राजा विजय सिंह को याद करने लगे और दुष्यंत से नफरत करने लगे। इस बीच जंगल में राजकुमार अर्जुन ने एक सेना तैयार कर ली थी। जंगल के आदिवासी लोग उसके साथ हो गए थे। कई पड़ोसी राज्यों के राजा भी उसकी मदद करने को तैयार हो गए थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा विजय सिंह एक धर्मी राजा था। राजकुमार अर्जुन ने अपनी सेना के साथ दुष्यंत के राज्य पर आक्रमण की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले वह अपने पिता से मिलना चाहता था। एक रात राजकुमार अर्जुन चुपचाप महल में घुसा और अपने पिता के पास पहुंचा। राजा को अपने बेटे को देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन साथ ही चिंता भी हुई। राजा ने कहा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? अगर पकड़े गए तो मुसीबत में फंस जाओगे। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैं आपको यहां से निकालने आया हूं। मैंने एक सेना तैयार कर ली है। कल हम दुष्यंत पर हमला करेंगे। राजा ने कहा, नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई युद्ध हो और निर्दोष लोगों की जान जाए। जो भगवान की इच्छा है वही होगा। राजकुमार ने कहा, लेकिन पिताजी, इस तरह अन्याय सहना भी तो गलत है। राजा ने समझाया, बेटा, कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध जरूरी होता है, लेकिन मेरा मामला अलग है। मैं समझ गया हूं कि यह सब मेरी आत्मा के कल्याण के लिए हो रहा है। तुम व्यर्थ में खून खराबा न करो। राजकुमार को अपने पिता की बात समझ आ गई, लेकिन वह फिर भी परेशान था। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं पिताजी? राजा ने कहा, बेटा, तुम धैर्य रखो और भगवान पर भरोसा करो। सब कुछ सही समय पर ठीक हो जाएगा। आथी, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो पहाड़ों पर जाकर तप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि सभी का कल्याण हो। राजकुमार ने अपने पिता की सलाह मानी। वह अपनी सेना को वापस भेजकर खुद पहाड़ों पर तप करने चला गया। इधर दुष्यंत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब उसे दिन में भी डरावने दृश्य दिखाई देते थे। कभी कभी उसे लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे सजा दे रही है। एक दिन दुष्यंत अपने कमरे में बैठा था तो
तो अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई है। उसने देखा तो वहां एक चमकदार आकृति खड़ी थी। वह आकृति बहुत तेजस्वी थी और उसे देखना मुश्किल हो रहा था। आकृति ने कहा, दुष्यंत, तुमने बहुत अधर्म किया है। एक धर्मी राजा के साथ अन्याय किया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दुष्यंत डर गया। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? आकृति ने कहा, मैं न्याय का देवता हूं। जो लोग अधर्म करते हैं मैं उन्हें सजा देता हूं। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। राजा विजय सिंह को छोड़ दो और उससे माफी मांगो, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। दुष्यंत बहुत डर गया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बना हुआ था। उसने कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूं। जो करना है कर लो। आकृति गायब हो गई, लेकिन उसने कहा, तुमने अपना फैसला कर लिया है, अब परिणाम भुगतो। उस दिन के बाद से दुष्यंत के साथ अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसका खाना अपने आप खराब हो जाता, कभी उसके कपड़े फट जाते। रात को वह सो नहीं पाता था क्योंकि उसे डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। एक दिन दुष्यंत के शरीर पर अचानक से फोड़े फूंसियां निकल आईं। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उल्टे फोड़े और बढ़ने लगे। दुष्यंत का चेहरा बिगड़ गया था। इधर राजा विजय सिंह अपनी जेल में शांति से भगवान का भजन कर रहा था। उसे बाहर की खबर नहीं थी कि दुष्यंत के साथ क्या हो रहा है, लेकिन राजा के मन में किसी के लिए भी बुरी भावना नहीं थी। वह दुष्यंत के लिए भी प्रार्थना करता था कि भगवान उसे सद्बुद्धि दें। एक दिन राजा के पास वह चूहा, कबूतर और सांप आए जो उसकी सेवा करते थे। उन्होंने कहा, महाराज, दुष्यंत बहुत बीमार हो गया है। उसकी हालत बहुत खराब है। राजा ने चिंता से पूछा, क्या हुआ है उसे? सांप ने कहा, महाराज, उसके शरीर पर फोड़े निकल आए हैं और वह दिन रात तड़पता रहता है। लगता है कि उसे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। राजा को दुष्यंत के लिए दया आ गई। उसने कहा, हे भगवान, यह दुष्यंत भले ही मेरा शत्रु है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी जीव कष्ट पाए। आप इसे सद्बुद्धि दें। राजा की यह प्रार्थना सुनकर उसके तीनों मित्र जीव बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि राजा कितना महान है कि अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना कर रहा है। उसी रात राजा को फिर सपने में वह साधु दिखाई दिया जो पहले आया था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी परीक्षा खत्म हो गई है। आप सफल हो गए हैं। राजा ने पूछा, महात्मा, क्या मतलब? साधु ने कहा, राजन, आपको जो कष्ट दिए गए वह आपकी परीक्षा थी। हमें देखना था कि क्या आप कष्ट में भी धर्म पर अडिग रह सकते हैं या नहीं। आपने सिद्ध कर दिया कि आप सच्चे धर्मी हैं। आपने अपने शत्रु के लिए भी प्रार्थना की है। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। राजा ने पूछा, तो क्या अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी? साधु ने कहा, राजन, अभी आपका काम बाकी है। आपको फिर से राज्य मिलेगा और आप प्रजा की सेवा करेंगे, लेकिन अब आप एक राजा नहीं बल्कि एक संत के रूप में राज्य करेंगे। राजा की नींद खुल गई। उसे लगा कि कुछ बदलाव होने वाला है। अगली सुबह दुष्यंत की हालत और भी खराब हो गई। उसे तेज बुखार आ गया था और वह बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। वैद्य हार मान गए थे। दुष्यंत की बेहोशी में उसे फिर वही चमकदार आकृति दिखाई दी। आकृति ने कहा, दुष्यंत, अब भी समय है। राजा विजय सिंह से माफी मांग लो और उन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। दुष्यंत को अब एहसास हुआ कि वह गलत रास्ते पर था। उसने कहा, मैं तैयार हूं। मैं राजा विजय सिंह से माफी मांगूंगा। आकृति ने कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें सच्चे दिल से पश्चाताप करना होगा और आगे कभी अधर्म नहीं करना होगा। दुष्यंत ने वादा किया। उसकी बेहोशी खुल गई और उसे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। दुष्यंत ने तुरंत अपने सैनिकों को बुलाया और कहा, राजा विजय सिंह को यहां ले आओ, मुझे उनसे बात करनी है। सैनिक राजा को ले आए। राजा की हालत देखकर दुष्यंत को बहुत शर्म आई। राजा बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी शांति थी। दुष्यंत ने राजा के पैर छूकर कहा, महाराज, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है।
मुझे माफ कर दीजिए। ये राजा ने दुष्यंत को उठाया और कहा, बेटा दुष्यंत, मैंने तुम्हें कभी बुरा नहीं माना। तुमने जो कुछ किया वह तुम्हारी अज्ञानता के कारण था। मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूं। दुष्यंत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आप इतने महान हैं कि अपने शत्रु को भी माफ कर देते हैं। मैं आपके आगे छोटा हूं। राजा ने कहा, बेटा, शत्रु मित्र का भेद केवल मन में होता है। सब में भगवान बसते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं तो कोई शत्रु नहीं रह जाता। दुष्यंत ने कहा, महाराज, मैं आपका राज्य वापस करता हूं। आप अपने सिंहासन पर बैठिए। राजा ने कहा, बेटा, यह राज्य तो भगवान का है। हम सब केवल उसके सेवक हैं। अगर तुम सच्चे दिल से प्रजा की सेवा करने को तैयार हो तो तुम भी राज्य कर सकते हो। लेकिन दुष्यंत ने जोर देकर कहा, नहीं महाराज, मैं इस लायक नहीं हूं। आप ही राज्य करिए। मैं आपकी सेवा में रहूंगा। इस तरह राजा विजय सिंह को फिर से उसका राज्य मिल गया। जब प्रजा को पता चला तो सभी बहुत खुश हुए। लोग सड़कों पर नाचने और गाने लगे। राजा के स्वागत में पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। राजकुमार अर्जुन भी पहाड़ों से वापस आ गया। उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, पिताजी, आपका धैर्य और विश्वास देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। अब मुझे समझ आया कि सच्चा बल धर्म में है, तलवार में नहीं। राजा ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। भगवान पर भरोसा रखने वाले की कभी हार नहीं होती। रानी सुमित्रा भी कैद से मुक्त हो गई थीं। पूरा परिवार फिर से एक साथ आ गया। राजमहल में खुशी का माहौल था। राजा ने दुष्यंत से कहा, बेटा, तुम चाहो तो यहीं रहकर राज्य के काम में मेरी मदद कर सकते हो। दुष्यंत ने कहा, धन्यवाद महाराज, लेकिन मैं अब तप करना चाहता हूं। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। राजा ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। दुष्यंत राजमहल छोड़कर जंगल में तप करने चला गया। कुछ सालों बाद वह एक महान संत बन गया और लोगों को धर्म की शिक्षा देने लगा। राजा विजय सिंह ने फिर से अपने राज्य की देखभाल शुरू की, लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा धर्मनिष्ठ और करुणावान हो गया था। उन्होंने देखा था कि संसार की सभी चीजें नाशवान हैं, सिर्फ भगवान का प्रेम और धर्म ही सच्चा है। राजा ने अपने राज्य में कई अच्छे काम किए। गरीबों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था कराई, बीमारों के इलाज के लिए निशुल्क चिकित्सालय खोले, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाए। राज्य में कोई भूखा या बीमार नहीं रहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा अब हर काम को भगवान की सेवा मानकर करता था। उसे लगता था कि वह भगवान का एक सेवक है और प्रजा की सेवा करना उसका धर्म है। एक दिन राजा के दरबार में फिर वही साधु आया जो पहले आया था। राजा ने उसे देखकर तुरंत पहचान लिया और उसके पैर छुए। राजा ने कहा, महात्मा, आपकी कृपा से मुझे जीवन की सच्चाई समझ आ गई है। अब मुझे पता है कि कर्म का फल कैसे मिलता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, बताइए, क्या समझ आया आपको? राजा ने कहा, महात्मा, मैंने समझा कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह उसी रूप में मिले जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। कभी कभी भगवान हमें कष्ट देकर हमें और मजबूत बनाते हैं। कभी कभी हमारे अच्छे कर्म का फल आध्यात्मिक उन्नति के रूप में मिलता है। साधु ने कहा, बहुत अच्छी बात राजन, और क्या सीखा आपने? राजा ने कहा, मैंने सीखा कि सच्चा धन, सच्ची शक्ति और सच्ची खुशी भगवान के प्रेम में ही है। संसार की सभी चीजें आज हैं, कल नहीं भी हो सकती, लेकिन भगवान का प्रेम हमेशा हमारे साथ रहता है। साधु ने कहा, और भी कुछ सीखा है आपने? राजा ने कहा, जी हां महात्मा, मैंने सीखा कि जो व्यक्ति सबको अपना समझता है, जो शत्रु मित्र का भेद नहीं करता, जो सबके साथ प्रेम करता है, वही सच्चा राजा है, वही सच्चा इंसान है। साधु बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, आपने जीवन के सबसे बड़े सत्य को समझ लिया है। अब आप केवल राजा नहीं बल्कि एक राजर्षि हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, महात्मा, यह सब आपकी कृपा से हुआ है। आपने मुझे सही रास्ता दिखाया है। साधु ने कहा, राजन, मैं तो केवल एक माध्यम था।
असली शिक्षक तो आपके अपने अनुभव थे। आपने कष्टों को सहन करके, धैर्य रखकर और धर्म पर अडिग रहकर यह ज्ञान पाया है। फिर साधु ने कहा, राजन, अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूं। जो कष्ट आप पर आए थे वे सब आपके पिछले जन्मों के कुछ छोटे मोटे पापों का फल थे। भगवान ने चाहा कि आप इस जन्म में ही उन सब का हिसाब चुकता कर दें ताकि आपकी आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो जाए। राजा ने हैरानी से पूछा, मतलब यह सब पहले से तय था? साधु ने कहा, जी हां राजन, लेकिन यह भी तय था कि आप इस परीक्षा में सफल होंगे क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध है। भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। राजा को बहुत शांति मिली। उसने कहा, तो फिर दुष्यंत के साथ जो हुआ? साधु ने कहा, दुष्यंत भी एक परीक्षा में था। भगवान ने उसे भी मौका दिया था कि वह अपने कर्मों को सुधार ले। खुशी की बात यह है कि वह समझ गया और अब वह तप कर रहा है। उसका भी कल्याण हो जाएगा। राजा ने कहा, महात्मा, तो क्या हर इंसान को इस तरह की परीक्षा देनी पड़ती है? साधु ने कहा, राजन, हर इंसान के साथ अलग तरीके से परीक्षा होती है। किसी के साथ कष्ट के रूप में, किसी के साथ सुख के रूप में। असली बात यह है कि हम परीक्षा में कैसा बर्ताव करते हैं। अगर हम धर्म पर अडिग रहें तो हर परीक्षा हमें और मजबूत बनाती है। राजा ने पूछा, और जो लोग परीक्षा में फेल हो जाते हैं? साधु ने कहा, उन्हें दूसरा मौका मिलता है। भगवान बहुत दयालु हैं। वे किसी को भी छोड़ते नहीं हैं। बार बार मौका देते हैं कि इंसान सुधर जाए। राजा को सब कुछ समझ आ गया। उसने साधु से कहा, महात्मा, अब मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कर्म का फल जरूर मिलता है। हर अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है और हर बुरे काम का बुरा फल मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। साधु ने कहा, बिल्कुल सही कहा राजन, यह सनातन सत्य है। लेकिन यह भी याद रखिए कि कभी कभी फल आने में समय लगता है। कभी इसी जन्म में मिलता है, कभी अगले जन्म में, लेकिन मिलता जरूर है। राजा ने कहा, जी हां महात्मा, अब मैं इस बात को अपनी प्रजा को भी समझाऊंगा। साधु ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है राजन, लेकिन याद रखिए कि सिर्फ समझाने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने जीवन से उदाहरण देना होगा। जब लोग देखेंगे कि आप धर्म का पालन करके कितने खुश और शांत हैं, तो वे अपने आप सीख जाएंगे। राजा ने वादा किया कि वह हमेशा धर्म के रास्ते पर चलेगा और अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा देगा। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, अब आपका यह जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। आप न सिर्फ अपना बल्कि हजारों लोगों का कल्याण करेंगे। आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपकी नेके पकी प्रजा भी धर्म के रास्ते पर चलेगी। इतना कहकर साधु चला गया। लेकिन इस बार राजा को लगा कि साधु कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद वह कोई देवता था या फिर साक्षात भगवान ही थे जो उसकी परीक्षा लेने आए थे। उस दिन के बाद से राजा ने अपने जीवन में पूरी तरह से धर्म को अपना लिया। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, गरीबों की मदद करता, न्याय करता और सबके साथ प्रेम से पेश आता था। राजा के इस व्यवहार का असर पूरे राज्य में दिखने लगा। लोग भी धर्म के रास्ते पर चलने लगे। राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। चारों तरफ भगवान के नाम का जाप होता रहता था। कुछ साल बाद पड़ोसी राज्यों के राजा भी राजा विजय सिंह के पास आने लगे। वे उससे सीखना चाहते थे कि कैसे वह इतना अच्छा राज्य चला रहा है। एक दिन एक राजा ने पूछा, महाराज विजय सिंह, आपका राज्य इतना खुशहाल कैसे है? आपकी कोई गुप्त शक्ति है क्या? राजा विजय सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, कोई गुप्त शक्ति नहीं है। बस यह है कि मैं भगवान पर भरोसा करता हूं और धर्म के अनुसार काम करता हूं। जब राजा धर्मी होता है तो प्रजा भी धर्मी हो जाती है। दूसरे राजा ने पूछा, लेकिन महाराज, धर्म के रास्ते पर चलना आसान तो नहीं है, कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। राजा विजय सिंह ने कहा, भाई,
धर्म के रास्ते पर चलने से कभी नुकसान नहीं होता। हां, कभी कभी लगता है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन वह केवल दिखावा होता है। अंत में हमेशा फायदा ही होता है। फिर राजा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसे कष्ट हुए, कैसे वह जेल में रहा, कैसे उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन अंत में उसे और भी ज्यादा मिला। राजाओं ने राजा विजय सिंह की कहानी सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी कहानी सुनकर हमारी आंखें खुल गईं। हम भी अपने राज्य में धर्म के नियमों को लागू करेंगे। राजा विजय सिंह ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखिए कि धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है, यह दिल से आना चाहिए। पहले आप खुद धर्म को समझिए, फिर दूसरों को सिखाइए। इस तरह राजा विजय सिंह की कहानी और उसकी शिक्षा दूर दूर तक फैलने लगी। कई राजाओं ने अपने राज्य में सुधार किया। लोग धर्म के रास्ते पर चलने लगे। समय बीतता गया। राजा विजय सिंह बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी आत्मा जवान रही। वे हमेशा खुश रहते थे और सबके साथ प्रेम से पेश आते थे। एक दिन राजकुमार अर्जुन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, आप आराम करिए, मैं राज्य का काम संभाल लूंगा। राजा ने कहा, बेटा, राज्य का काम कोई बोझ नहीं है, यह तो भगवान की सेवा है। जब तक शरीर साथ देगा मैं काम करता रहूंगा। हां, तुम मेरी मदद कर सकते हो। राजकुमार अर्जुन भी अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ हो गया था। वह अपने पिता की मदद करने लगा और धीरे धीरे राज्य के काम में हिस्सा लेने लगा। एक दिन राजा को लगा कि अब उसका समय आने वाला है। उसने अपने पुत्र और पत्नी को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं जल्दी ही इस संसार को छोड़कर चला जाऊंगा। रानी सुमित्रा और राजकुमार अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार ने कहा, पिताजी, ऐसी बात न करिए, आप हमारे साथ और भी सालों तक रहेंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मौत से डरने की कोई बात नहीं है। यह तो प्रकृति का नियम है। जो पैदा हुआ है वह मरेगा भी, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वह भगवान के पास चली जाती है। फिर राजा ने कहा, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं जो मैंने अपने जीवन में सीखी हैं। राजकुमार ने कहा, जी पिताजी, बताइए। राजा ने कहा, पहली बात, हमेशा सच बोलना। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन झूठ कभी नहीं बोलना। सच की हमेशा जीत होती है। दूसरी बात, सबके साथ न्याय करना। गरीब हो या अमीर, सबके साथ एक समान व्यवहार करना। न्याय ही राजा का सबसे बड़ा धर्म है। तीसरी बात, गरीबों की हमेशा मदद करना। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है वह सबके काम आना चाहिए। दान करना सबसे बड़ा पुण्य है। चौथी बात, कभी अहंकार नहीं करना। हमेशा यह याद रखना कि हम भगवान के सेवक हैं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। पांचवी बात, शत्रुओं के साथ भी प्रेम करना। नफरत से नफरत बढ़ती है, लेकिन प्रेम से नफरत भी प्रेम में बदल जाती है। छठी बात, हमेशा भगवान को याद रखना, सुख में भी और दुख में भी। भगवान पर भरोसा रखने वाले की कभी हार नहीं होती। सातवीं बात, कर्म का फल जरूर मिलता है, इसलिए हमेशा अच्छे काम करना। बुरे काम का बुरा फल जरूर मिलता है। आठवीं बात, धैर्य रखना। कभी कभी परिणाम आने में समय लगता है, लेकिन अच्छे काम का अच्छा फल जरूर मिलता है। नवीं बात, सबको क्षमा करना। क्षमा करने से मन में शांति आती है और आत्मा मजबूत होती है। 10वीं बात, हमेशा सीखते रहना। जिंदगी एक स्कूल की तरह है, हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। राजकुमार ने अपने पिता की सभी बातें ध्यान से सुनी और कहा, पिताजी, मैं आपकी सभी बातें मानूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी तरह धर्म के रास्ते पर चलूंगा। राजा ने अपने बेटे का सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। फिर वह रानी की तरफ मुड़े और कहा, मेरी प्यारी रानी, तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं था। तुम्हारा प्रेम और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति थी। रानी सुमित्रा ने रोते हुए कहा, महाराज, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। राजा ने कहा, मेरी रानी,
मैं शरीर से भले ही चला जाऊं, लेकिन मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम दुखी मत होना, खुश रहना और अर्जुन का साथ देना। कुछ दिन बाद राजा विजय सिंह बीमार हो गए। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। राजा को पता था कि अब उनका समय आ गया है। राजा ने अपने चारों तरफ सभी मंत्रियों, सैनिकों और प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे लोगों, मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूं। आप सबने मुझे बहुत प्रेम दिया है। सभी लोग रो रहे थे। एक बूढ़े किसान ने कहा, महाराज, आप हमारे पिता की तरह थे। आपके बिना हम क्या करेंगे? राजा ने कहा, मेरे भाई, तुम सब चिंता मत करो। अर्जुन तुम सबकी अच्छी तरह देखभाल करेगा। वह मेरी तरह ही धर्मी और न्याय प्रिय है। फिर राजा ने राजकुमार अर्जुन को बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब यह राज्य तुम्हारे जिम्मे है। हमेशा याद रखना कि राजा का काम प्रजा की सेवा करना है, उन पर राज करना नहीं। राजकुमार ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगा। मैं वादा करता हूं। राजा ने सबसे आखिर में भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक अच्छा जीवन दिया, प्रेम करने वाली पत्नी दी, एक अच्छा बेटा दिया, प्रजा का प्रेम दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। अब मैं आपके पास आने को तैयार हूं। इतना कहकर राजा विजय सिंह ने अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर शांति थी और मुस्कान भी। लगता था कि वह सो गए हैं, मरे नहीं हैं। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर आकर रो रहे थे। सभी कह रहे थे कि एक महान राजा चला गया है। राजा का अंतिम संस्कार बहुत धूमधाम से हुआ। हजारों लोग आए थे। पड़ोसी राज्यों के राजा भी आए थे। सभी राजा विजय सिंह की तारीफ कर रहे थे। राजकुमार अर्जुन को राज्य का नया राजा बनाया गया। उसने अपने पिता की तरह ही धर्म के साथ राज्य चलाना शुरू किया। कुछ साल बाद राजा अर्जुन के दरबार में एक दिन फिर वही साधु आया जो उसके पिता के पास आया करता था। राजा अर्जुन ने उसे पहचान लिया और उसके पैर छुए। साधु ने कहा, राजन, आपके पिता एक महान आत्मा थे। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि कर्म का फल कैसे मिलता है। राजा अर्जुन ने कहा, जी महात्मा, मेरे पिता ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी सीख दी है। उन्होंने बताया कि अच्छे कर्म का अच्छा फल जरूर मिलता है। साधु ने कहा, राजन, आपके पिता की कहानी बहुत लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। उनकी कहानी से लोग सीखेंगे कि धर्म की हमेशा जीत होती है। राजा अर्जुन ने कहा, महात्मा, मैं भी अपने पिता की तरह धर्म के रास्ते पर चलूंगा। साधु ने कहा, यह बहुत अच्छी बात है राजन, लेकिन याद रखिए कि हर इंसान की अपनी परीक्षा होती है। आपकी परीक्षा आपके पिता से अलग हो सकती है, लेकिन सिद्धांत वही रहेगा, धर्म पर अडिग रहना। राजा अर्जुन ने वादा किया कि वह हमेशा धर्म का साथ देगा। साधु ने राजा अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, आपके पिता की आत्मा को बहुत शांति मिली है। वह एक सिद्ध आत्मा बनकर भगवान के पास पहुंच गए हैं। उन्हें अब दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राजा अर्जुन को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि उसके पिता सच में धन्य थे। साधु चलने लगा तो राजा अर्जुन ने पूछा, महात्मा, आप कौन हैं? आप हमेशा सही समय पर आते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं तो एक साधारण सेवक हूं। भगवान जहां भेजते हैं वहां चला जाता हूं। मेरा काम लोगों को सही रास्ता दिखाना है। इतना कहकर साधु चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, राजन, आपके पिता की कहानी को आगे बढ़ाते रहिए। लोगों को बताते रहिए कि कर्म का फल जरूर मिलता है। यह संदेश फैलाना आपका धर्म है। राजा अर्जुन ने साधु की बात मानी। उसने राजा विजय सिंह की कहानी को लिखवाया और उसे पूरे राज्य में फैलाया। लोग इस कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित होते थे और अपने जीवन में सुधार करते थे। कहानी धीरे धीरे दूसरे राज्यों में भी फैली। लोग कहने लगे कि राजे विजय सिंह की कहानी सुनने से मन में शांति आती है और जीवन जीने की सही दिशा मिलती है। साल बीतते गए। राजा अर्जुन ने भी अपने पिता की तरह न्याय और धर्म के साथ राज्य चलाया। उसके राज्य में भी वही खुशहाली थी जो उसके पिता के समय थी।
एक दिन राजा अर्जुन के दरबार में एक युवक आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरा नाम कमल है। मैं एक गरीब घर से हूं। मैंने हमेशा अच्छे काम किए हैं, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा होता रहा है। मेरे माता पिता बीमार हैं। घर में खाने को अनाज नहीं है। क्या सच में अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है? राजा अर्जुन को लगा कि यह भी एक परीक्षा है। उसने शांति से कहा, भाई कमल, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें अपने पिता की कहानी सुनाता हूं। राजा अर्जुन ने कमल को राजा विजय सिंह की पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक धर्मी राजा को कष्ट हुए, कैसे उसने धैर्य रखा और अंत में कैसे उसे सब कुछ वापस मिल गया। कमल ने कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, यह कहानी सुनकर मेरे मन को बहुत शांति मिली है। अब मुझे समझ आया कि परीक्षा के समय धैर्य रखना चाहिए। राजा अर्जुन ने कहा, भाई कमल, हर इंसान की परीक्षा अलग होती है। तुम्हारी परीक्षा यह है कि कष्ट के समय भी तुम धर्म पर अडिग रहो। भगवान तुम्हें देख रहे हैं। फिर राजा ने कमल की मदद की, उसे काम दिया, उसके माता पिता का इलाज कराया और उसके घर अनाज भिजवाया। कमल ने राजा के पैर छूकर कहा, महाराज, आपकी और आपके पिता की कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब मैं पक्का विश्वास करता हूं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल जरूर मिलता है। कमल वहां से चला गया। कुछ सालों बाद वह एक सफल व्यापारी बन गया और हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। वह भी राजा विजय सिंह की कहानी लोगों को सुनाता रहता था। इस तरह राजा विजय सिंह की कहानी एक जगह से दूसरी जगह फैलती रही। जो भी इस कहानी को सुनता था, उसके जीवन में कोई न कोई बदलाव आ जाता था। एक दिन दूर के एक राज्य में एक क्रूर राजा था, जिसका नाम था महाराज काल सिंह। वह अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था। उसने राजा विजय सिंह की कहानी सुनी तो पहले तो उसे लगा कि यह सब कहानियां हैं, लेकिन धीरे धीरे काल सिंह के मन में भी बदलाव आने लगा। उसने सोचा कि अगर राजा विजय सिंह धर्म के रास्ते पर चलकर इतनी शांति और खुशी पा सकता है तो वह क्यों नहीं। काल सिंह ने अपने व्यवहार में सुधार किया। वह अत्याचार बंद करके प्रजा की सेवा करने लगा। उसके राज्य में भी खुशहाली आने लगी। एक दिन काल सिंह खुद राजा अर्जुन के पास आया। उसने कहा, महाराज अर्जुन, आपके पिता की कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अब मैं भी धर्म के रास्ते पर चलना चाहता हूं। राजा अर्जुन ने काल सिंह का स्वागत किया और कहा, यह बहुत खुशी की बात है। मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी कि उनकी कहानी से और लोगों का भी भला हो रहा है। काल सिंह ने कहा, महाराज, मैं वादा करता हूं कि अब मैं भी अपने राज्य में राजा विजय सिंह की कहानी फैलाऊंगा। इस तरह राजा विजय सिंह की कहानी का प्रभाव बढ़ता ही गया। दूर दूर के राज्यों में लोग इस कहानी को सुनते थे और अपने जीवन में सुधार करते थे। कई साल बीत गए। राजा अर्जुन भी बूढ़े हो गए। उनका बेटा राजकुमार विक्रम अब राज्य के काम में हाथ बंटाने लगा था। एक दिन राजा अर्जुन ने अपने बेटे से कहा, बेटा विक्रम, मैं तुम्हें अपने दादाजी की कहानी सुनाता हूं। यह कहानी हमारे खानदान की सबसे कीमती संपत्ति है। राजा अर्जुन ने राजकुमार विक्रम को राजा विजय सिंह की पूरी कहानी सुनाई। राजकुमार विक्रम बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, पिताजी, दादाजी कितने महान थे। मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूं। राजा अर्जुन ने कहा, बेटा, यह कहानी केवल सुनाने के लिए नहीं है, इसे जीवन में उतारना है। तुम्हें भी अपने जीवन में धर्म को सबसे ऊपर रखना होगा। राजकुमार विक्रम ने वादा किया कि वह हमेशा अपने दादाजी के आदर्शों पर चलेगा। कुछ समय बाद राजा अर्जुन ने भी इस संसार को छोड़ दिया। वह भी अपने पिता की तरह ही शांति से गया। उसने भी अपने जीवन में धर्म का पालन किया था और लोगों की सेवा की थी। अब राजकुमार विक्रम राजा बन गया। उसने भी अपने दादा और पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया। वह भी धर्म के साथ राज्य चलाने लगा। राजा विक्रम के समय भी राज्य में वही खुशहाली रही। लोग कहते थे कि विजय सिंह के खानदान में जादू है कि हर राजा
धर्मी और न्यायप्रिय होता है। वास्तव में यह कोई जादू नहीं था, बल्कि राजा विजय सिंह की सीख का असर था। हर पीढ़ी अपने पिता से धर्म के संस्कार लेती थी और उन्हें आगे बढ़ाती थी। एक दिन राजा विक्रम के दरबार में एक बहुत बूढ़ा आदमी आया। वह कहने लगा, महाराज, मैंने अपनी जवानी में राजा विजय सिंह को देखा था। वह सच में एक महान राजा थे। आज भी जब मैं उनकी कहानी सुनता हूं तो मन में शांति आ जाती है। राजा विक्रम ने बूढ़े आदमी का सम्मान किया और कहा, दादाजी, आप धन्य हैं कि आपने मेरे परदादा को देखा है। उनकी कोई बात याद है जो आप बताना चाहते हो? बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, मुझे सबसे ज्यादा यह बात याद है कि राजा विजय सिंह हमेशा कहते थे कि राजा और प्रजा में कोई फर्क नहीं है, सब भगवान की संतान है। राजा का काम सेवा करना है, शासन करना नहीं। राजा विक्रम को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने कहा, यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, महाराज, एक और बात कहना चाहता हूं। राजा विजय सिंह कहते थे कि जो इंसान दूसरों की भलाई करता है, भगवान उसकी भलाई करते हैं। यह प्रकृति का नियम है। राजा विक्रम ने कहा, जी दादाजी, यही तो कर्म के फल का सिद्धांत है। बूढ़े आदमी ने कहा, बिल्कुल सही कहा महाराज। राजा विजय सिंह की पूरी जिंदगी इस बात का प्रमाण थी कि अच्छे कर्म का अच्छा फल जरूर मिलता है। इस तरह राजा विजय सिंह की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। हर नया राजा इस कहानी से प्रेरणा लेता था और धर्म के रास्ते पर चलता था। सैकड़ों साल बीत गए। राजा विजय सिंह की कहानी अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। दूर दराज के गांवों में भी लोग इस कहानी को जानते थे। एक दिन एक महान संत हुए जिनका नाम था स्वामी आनंदानंद। उन्होंने राजा विजय सिंह की कहानी सुनी तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है, बल्कि हर इंसान की है। हर इंसान के जीवन में राजा विजय सिंह जैसी परीक्षाएं आती हैं। स्वामी आनंदानंद ने इस कहानी को और भी फैलाया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यह कहानी सुनाते रहिए। जो भी इसे सुनेगा उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। स्वामी जी के शिष्य पूरे भारत में गए और राजा विजय सिंह की कहानी सुनाते रहे। जहां भी यह कहानी जाती थी, वहां लोगों के जीवन में बदलाव आता था। एक दिन एक शिष्य ने स्वामी आनंदानंद से पूछा, गुरुजी, राजा विजय सिंह की कहानी में सबसे बड़ी सीख क्या है? स्वामी जी ने कहा, बेटा, सबसे बड़ी सीख यह है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कितने भी कष्ट आएं, धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में सत्य और धर्म की ही जीत होती है। दूसरे शिष्य ने पूछा, गुरुजी, और क्या सीख है? स्वामी जी ने कहा, दूसरी सीख यह है कि कर्म का फल जरूर मिलता है। कभी कभी देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। इसलिए हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। तीसरे शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है? स्वामी जी ने समझाया, बेटा, कभी कभी दिखता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन यह केवल दिखावा होता है। वास्तव में भगवान उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। जो परीक्षा में सफल हो जाता है, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलता है। चौथे शिष्य ने पूछा, गुरुजी, अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, बेटा, अन्याय का विरोध जरूर करना चाहिए, लेकिन बदले की भावना से नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए। राजा विजय सिंह ने भी अन्याय का विरोध किया था, लेकिन किसी से बदला नहीं लिया था। पांचवें शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या शत्रुओं को भी माफ करना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने शत्रुओं को भी क्षमा कर देता है, वह भगवान के बहुत करीब पहुंच जाता है। राजा विजय सिंह ने दुष्यंत को भी माफ कर दिया था। इस तरह स्वामी आनंदानंद और उनके शिष्य राजा विजय सिंह की कहानी के जरिए लोगों को जीवन की सच्चाइयां समझाते रहे। समय बीतता गया। राजा विजय सिंह की कहानी अब केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में भी पहुंच गई। जो भी इस कहानी को सुनता था, वह इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता था।
एक दिन एक विदेशी यात्री भारत आया। उसने राजा विजय सिंह की कहानी सुनी तो बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, यह कहानी सिर्फ भारत की नहीं है, यह पूरी मानवता की है। हर देश में, हर समाज में राजा विजय सिंह जैसे लोग होते हैं जो कष्ट सहकर भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते। विदेशी यात्री ने अपने देश जाकर राजा विजय सिंह की कहानी को अपनी भाषा में अनुवाद किया और वहां भी फैलाया। इस तरह राजा विजय सिंह की कहानी दुनिया भर में फैलती रही। हर जगह लोग इस कहानी से यह सीख लेते थे कि धर्म और सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज भी जब कोई इंसान मुसीबत में होता है, जब उसे लगता है कि उसके अच्छे कर्मों का कोई फायदा नहीं हो रहा, तब वह राजा विजय सिंह की कहानी सुनकर धैर्य और साहस पाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। कर्म का फल जरूर मिलता है, भले ही उसमें थोड़ा समय लगे। राजा विजय सिंह की कहानी यह भी बताती है कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं बल्कि मन की शांति में है। जब हमारा मन शुद्ध होता है, जब हमारे इरादे साफ होते हैं, तब हमें सच्ची खुशी मिलती है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि शत्रुता से शत्रुता बढ़ती है, लेकिन प्रेम से शत्रुता भी प्रेम में बदल जाती है। राजा विजय सिंह ने अपने शत्रु दुष्यंत को भी प्रेम से जीता था। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हर इंसान के अंदर भगवान का अंश है। चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, सबकी सेवा करना चाहिए। राजा विजय सिंह की कहानी हमें बताती है कि जीवन एक स्कूल की तरह है। हर अनुभव से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। कष्ट भी हमारे शिक्षक होते हैं, वे हमें मजबूत बनाते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि भगवान पर भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा रखता है, भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं। पची हैं। राजा विजय सिंह की कहानी का अंतिम संदेश यह है कि मृत्यु से डरने की कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, धर्म का पालन करता है, उसकी मृत्यु भी पवित्र होती है। ऐसे व्यक्ति की आत्मा भगवान के पास चली जाती है। आज के युग में भी राजा विजय सिंह की यह कहानी बहुत प्रासंगिक है। आज भी अच्छे लोगों को कष्ट होते हैं और बुरे लोग फल फूल रहे दिखते हैं, लेकिन राजा विजय सिंह की कहानी हमें धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। यह कहानी हमें बताती है कि अस्थायी सफलता या असफलता से घबराने की जरूरत नहीं है। असली सफलता तो मन की शांति में है, आत्मा की पवित्रता में है। राजा विजय सिंह की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अपनी परिस्थितियों को कोसने के बजाय उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छाई छुपी होती है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म का पालन करें, सत्य के साथ चलें, सबसे प्रेम करें और भगवान पर भरोसा रखें। राजा विजय सिंह की कहानी एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे एक इंसान कष्टों को सहकर भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रह सकता है। यह कहानी हमें दिखाती है कि धर्म की शक्ति कितनी महान होती है। अंत में यही कहना है कि राजा विजय सिंह की यह कहानी केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह नहीं है जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि वह है जो अपने मन पर राज करता है।